हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता संगतकार, जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल जी। संगतकार कौन से लोग होते हैं? संगतकार उन्हें कहा जाता है जो पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हैं, लेकिन उसका बिल्कुल भी श्रेय खुद नहीं लेते, उन्हें संगतकार कहते हैं। संगतकार हम अधिकांशतः यही जानते हैं कि जो पर्दे के पीछे लोग गाते हैं और आगे कोई और होता है, वो संगतकार होते हैं। लेकिन संगतकार जैसे लोग हमें हर क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं, संगीत के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कवि ने उन्हीं के बारे में बताया है और कवि कहते हैं, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपनी ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुख्य गायक कौन सा होता है? जो पर्दे के आगे गा रहा होता है, जो दर्शकों को या श्रोताओं को दिख और सुनाई दे रहा होता है, जिसे दर्शक देख पा रहे हों और सुन पा रहे हों, तो वो होता है मुख्य गायक। तो कहते हैं कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? चट्टान जैसी। चट्टान, जिस तरह चट्टान निडरतापूर्वक खड़ी होती है, उसी तरह पूर्ण साहस और उत्साह के साथ मुख्य गायक भी सामने खड़ा होता गा रहा होता है। तो कहते हैं कि मुख्य गायक की जो आवाज़ थी वो चट्टान जैसी थी। उसके चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती हुई, उसके भारी स्वर को साथ में देती हुई वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। एक कमज़ोर सी सुंदर कांपती हुई आवाज़ भी थी उसके साथ। अर्थात एक और सामने तो हमें यह दिखाई दे रहा था कि मुख्य गायक बहुत तेज़ मजबूत आवाज़ में उत्साहपूर्ण जोश के साथ गा रहा है, वहीं उसके साथ एक दूसरी कमज़ोर सी कांपती हुई आवाज़ भी आ रही थी। और वह आवाज़ किसकी थी? वह आवाज़ थी संगतकार की। अब कवि यह बताना चाहते हैं कि संगतकार कौन है। किसी को नहीं पता कि संगतकार कौन है, लेकिन उसकी आवाज़ आ रही है, वह मुख्य गायक का साथ दे रहा है। तो जब हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाएंगे। तो वही स्थिति यहाँ भी है। तो कवि कहते हैं वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, जो पर्दे के पीछे से गा रहा है, जो कमज़ोर कांपती हुई सी आवाज़ आ रही है मुख्य गायक की चट्टान सी आवाज़ के साथ, वो आवाज़ संगतकार की है। और वह शायद मुख्य गायक का छोटा भाई है, जो अपने बड़े भाई की मदद कर रहा है। या फिर एक अनुमान तो ये था कि वह भाई है। अब दूसरा अनुमान आता है, या उसका कोई शिष्य है, या उसका कोई शिष्य रहा है जिसे उसने गाना सिखाया हो, ऐसा कोई शिष्य है। या फिर अब फिर अगला अनुमान, वो तो अनुमान लगते ही रहेंगे, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या उसका कोई दूर का रिश्तेदार है जो पैदल चलकर आता है और उससे गाना सीखता है, और वो उससे और अच्छा गाना सीखना चाहता है, इसलिए वो उसकी मदद कर रहा है। अब वो कहते हैं कि जो संगतकार है वो कौन है? उसका भाई हो सकता है, या उसका शिष्य हो सकता है, या दूर का रिश्तेदार है जो उससे गाना सीखना चाह रहा है, जो उसकी मदद कर रहा है। और क्यों कर रहा है? मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। वह ऐसा नहीं कि आज ही यह कार्य कर रहा है, आज ही उसकी मदद कर रहा है, आज उसके साथ गा रहा है, बल्कि प्राचीन काल से उसकी गूंज में अपनी आवाज़ मिलाता है। अर्थात उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता आया है, उसके साथ वह भी गाता आया है। और कोई नई बात नहीं है, आज की बात नहीं है, बल्कि ऐसा वो प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से करता आया है। क्यों?
मुख्य गायक की गरज में, गरज कहते हैं आवश्यकता की, वो मुख्य गायक बनना चाहता है, उसका एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है, गर्ज स्वार्थ, उसका एक लालच जुड़ा हुआ है कि यदि वह उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएगा तो धीरे धीरे करके वह भी उसकी तरह बिल्कुल कुशल गायक बन जाएगा, वह भी मुख्य गायक की श्रेणी में आ जाएगा। इस गर्ज में, इस स्वार्थ में, इस लालच में वह उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता चला आ रहा है, और आज से ही नहीं, बहुत पुराने समय से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों में खो चुका होता है। अब जो गाना होता है, जब गाना हम शुरू करते हैं, गाने की प्रारंभ की जो पंक्तियां होती हैं उनको कहते हैं मुखड़ा, और जो उसका मध्य भाग होता है, गाने के बीच का भाग, जब गाना थोड़ा गाया जा चुका होता है, थोड़ा गाने से बचा हुआ होता है, तो वो होता है अंतरा। अंतरा, ठीक है। तो जब वो कहते हैं कि जो गायक है वह अंतरे की जटिल तानों में खो चुका होता है, जटिल कहते हैं कठिन, तान जो राग, संगीत से संबंधित, राग, लय, सुर, ताल, तान, ये जो सारी चीज़ें संगीत से संबंधित हैं, तो कहते हैं कि जब अंतरे की कठिन तानों में जो वो मुख्य गायक है वह खो चुका होता है, वह खो जाता है, मतलब उसे सही से वो थोड़ा सा भटक जाता है गलत की ओर, या उसमें पूरी तरह डूब जाता है। गाते गाते वो इतना तल्लीन हो जाता है कि उसमें मगन हो जाता है, उसमें डूब जाता है उस समय, या अपने ही सरगम को लांघकर, जो उसकी सही सरगम है, जिस सरगम पर उसे अपना गीत गाना था, उसको लांघकर, अर्थात उसको छोड़कर, है ना, उससे दूर हटकर वह चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद में एक दूर चला जाता है, वह भटक जाता है, अर्थात दो परिस्थितियां हैं। एक तो वह गाना गाते गाते अंतरे तक जब पहुंचता है, या गाने के मध्य भाग तक जब पहुंचता है, तो वह उसमें बिल्कुल पूरे तरीके से डूब जाता है, खो जाता है, मगन हो जाता है। या फिर दूसरी परिस्थिति कौन सी है कि जब वह अपने वास्तविक सरगम से भटककर अनहद में चला जाता है, किसी दूसरे सुर पर, किसी दूसरी ताल पर, किसी दूसरे राग पर चला जाता है, उस समय संगतकार ही स्थाई को संभाले होता है। स्थाई कहते हैं कि जो उसका बेसिक था, जो उसका मूल था गाने का, जो उसकी सरगम का जो मूल था, उसको कौन संभालता है? सिर्फ और सिर्फ संगतकार ही होता है जो उसको संभाले रखता है। और ये कहिए कि एक तरीके से वह उस स्थाई को या उस मूल को संभाल कर रखने के माध्यम से ही मुख्य गायक को सचेत करता है कि वह सही सरगम से हट गया है या उसमें खो गया है, आगे गाना भूल गया है। तो कवि कहते हैं कि उस समय संगतकार ही, उन विषम परिस्थितियों में, उन कठिन परिस्थितियों में संगतकार ही होता है जो स्थाई को संभाल कर रखता है। और उसकी स्थिति कैसी होती है? जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कि उसकी स्थिति उस समय ऐसे होती है कि जैसे जो मुख्य गायक है वह कहीं जा रहा है सामान लेकर, और रास्ते में उसका सामान छूट गया, कहीं बीच में रखा रह गया। पीछे से संगतकार आ रहा था, संगतकार ने को ये पता था कि ये मुख्य गायक का सामान है, उसने उसका सामान उठाया और आगे बढ़कर उस तक पहुंचा दिया। वही स्थिति गाते समय भी है कि जब मुख्य गायक अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है या अपनी सरगम से भटककर अनहद में चला जाता है, उस समय जो संगतकार होता है वह स्थाई को या मूल को पकड़े रहता है और उसे मूल तान तक पहुंचा देता है, और उसकी स्थिति उस व्यक्ति के समान होती है जो पीछे बिखरे हुए सामान को समेटकर उस तक पहुंचा देता है। या फिर वो कहते हैं कि उसे वो उस समय वह उसका बचपन, मुख्य गायक का बचपन याद दिलाता है। कौन सा बचपन? आयु के आधार पर बचपन नहीं कि वह 2 साल 3 साल 4 साल का था, बल्कि उसे संगीत के क्षेत्र में उसका बचपन याद दिला देता है कि जब वह नौसिखिया था, नया नया सीखने वाला था और गलतियां करता था, भटक जाता था अपने राग से और उसे सही राग पर पहुंचाने की आवश्यकता होती थी। तो कवि कहते हैं कि जो संगतकार है वो मूल को संभाल कर रखता है और संगतकार मुख्य गायक को उसके वास्तविक राग तक, उसकी सरगम तक पहुंचा देता है।
और वह उसे उसका बचपन याद दिला देता है कि तुम पहले की भांति ही आज भी गलती कर रहे हो, इसलिए अपनी गलतियों को सुधारते हुए सही सरगम पर आना है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। कवि कहते हैं कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक में अर्थात तेज आवाज में गाते हुए जब उसका गला बैठने लगता है, अर्थात जब मुख्य गायक ने गाना प्रारंभ किया था उस समय वह पूर्ण उत्साह और जोश के साथ गा रहा था, तेज आवाज में गा रहा था, चट्टान जैसी भारी आवाज़ में गा रहा था और उस ऐसी स्थिति में बहुत देर तक तो गाया नहीं जा सकता है। तो थोड़ी देर गाने के बाद जब वो कहते हैं कि तार सप्तक में उसका गला बैठने लगता है, अर्थात जब हम बहुत तेज़ आवाज़ में बहुत देर तक बोलते रहते हैं तो उस समय आवाज़ कुछ रूंधी रूंधी सी हो जाती है, कुछ भारी भारी सी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि गला बैठ गया हो, अर्थात आवाज़ भारी हो गई हो। वही स्थिति मुख्य गायक के साथ भी थी। तो कहते हैं कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला और उस समय उसे क्या महसूस होता है कि प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, कि जिस प्रेरणा ने उसे गाने के लिए प्रेरित किया था वह उसका साथ छोड़ रही है और जिस उत्साह के साथ उसने गाना प्रारंभ किया था वह समाप्त हो गया है। जिस तरह सूर्यास्त होता है उसी तरह जब वो गाने खड़ा हुआ तो सूर्योदय के समान, जिस तरह सुबह के समय सूर्योदय होता है और सूर्य बहुत अधिक तेज़ी के साथ आसमान में चमकता है, उसी तरह बहुत जोश के साथ उत्साह के साथ उसने गाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे सूर्य की तेज़ी कम होती जाती है, शाम को वह अस्त हो जाता है, वही स्थिति उस मुख्य गायक के गाने की भी थी कि उसका उत्साह जो था धीरे धीरे कम होता जा रहा था, अस्त होता जा रहा था। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ और उसे क्या लग रहा था कि उसकी आवाज़ से राख जैसा कुछ गिर रहा है, अर्थात जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो वो पूरे मतलब कहना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण रूप से जलती है, लेकिन धीरे धीरे उससे कुछ राख सी वो जलकर राख बन जाती है और वह राख गिरने लगती है। तो वही स्थिति उसकी भी थी मुख्य गायक की। वह जोश के साथ उत्साह के साथ प्रेरित होकर प्रेरणा से गाना शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रेरणा साथ छोड़ देती है, उत्साह अस्त होता है और उसकी आवाज़ से राख जैसा कुछ गिर रहा है, अर्थात उसकी जो गाने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, वो कहते हैं तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता हुआ, तसल्ली देता हुआ, सांत्वना देता हुआ, जब हम किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो यदि कोई आकर हमें ढाढ़स बंधाता है, तसल्ली देता है, चाहे वह हमारी समस्या का समाधान ना करे, हमारी परेशानी को दूर ना करे, लेकिन यदि वह हमें ढाढ़स ही बंधा दे तो क्या होता है, हमें बहुत अधिक मदद मिलती है। तो उसी समय मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। उसी समय संगतकार का स्वर आता है और मुख्य गायक को ढाढ़स बंधा देता है, तसल्ली दे देता है, अर्थात जब मुख्य गायक अपनी जो उसकी सरगम थी, मूल सरगम थी, उससे हट जाता है या अंतरे में खो जाता है, तो उस समय संगतकार का स्वर आता है और उसे मूल पर पहुंचा देता है, उसे तसल्ली देता है, उसे ढाढ़स बंधाता है, उसे सांत्वना देता है। और क्या कहता है, कभी कभी यूँ ही दे देता है उसका साथ। कहते हैं ये तो हो गया विषम परिस्थितियों में या कठिन परिस्थितियों में संगतकार की मदद करना, तब मुख्य गायक की मदद करना, उसके लिए संगतकार की आवाज़ आती है पीछे से, लेकिन कभी कभी वह यूँ ही बिना किसी आवश्यकता के ही उसका साथ दे देता है, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिला देता है। क्यों? यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, कि वो जो मुख्य गायक है वो अकेला नहीं है, उसका साथी उसके साथ है, और या फिर यह बताने के लिए कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग, कि जिस राग को वो पहले बहुत अधिक कुशलतापूर्वक गा चुका था वह आज भी उसको उतने ही अच्छे तरीके से गा सकता है, उसकी सामर्थ्य में, उसकी क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं आई है, वह पहले की ही तरह एक कुशल गायक है।
और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने देने की कोशिश है, वह उसकी विफलता नहीं, उसे उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि कहते हैं कि उसकी आवाज़ में जो एक हिचक सुनाई देती है, उसकी, किसकी? मुख्य गायक की नहीं, संगतकार की आवाज़ में एक हिचक होती है। जब जो संगतकार है वह मुख्य गायक की चाहे विषम परिस्थितियों में मदद कर रहा हो या फिर उसको बिना किसी आवश्यकता के ही उसका साथ दे रहा हो, दोनों ही परिस्थितियों में जब मुख्य गायक के साथ संगतकार गाता है तो उसकी आवाज़ में एक हिचक होती है, एक संकोच होता है। तो कवि कहते हैं, और साथ ही साथ उसके एक कोशिश भी करता है, वह गाता तो है लेकिन एक कोशिश करता है किस चीज़ की, कि उसका स्वर मुख्य गायक से ऊंचा ना उठ जाए, उससे ऊपर ना आ जाए। संगतकार की जो कुशलता है वह श्रोताओं या दर्शकों के सामने ना आ जाए, उसको नीचा रखने की जो कोशिश है, मुख्य गायक से नीचे कम करने की जो कोशिश है, उसे उसकी विफलता या असफलता नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी मनुष्यता मानना चाहिए, उसकी महानता मानना चाहिए। ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा है, कवि कहते हैं कि जो संगतकार होता है वह भी मुख्य गायक के समान ही बहुत अच्छा गायक और एक कुशल गायक होता है, लेकिन वह मुख्य गायक की मदद करता है, उसका साथ देता है, अपने होने का उसे एहसास कराता है, अपने स्वर को अच्छा होते हुए भी उससे आगे नहीं आने देता, उससे कुशल साबित नहीं करना चाहता स्वयं को। तो ऐसा उसका करने को कहते हैं कि उसकी असफलता न मानकर उसकी महानता माननी चाहिए कि समर्थ होते हुए भी, कुशल होते हुए भी वह मुख्य गायक को पीछे नहीं छोड़ना चाहता, वह मुख्य गायक के साथ पीछे रहते हुए गाना चाहता है। तो यहाँ पर कवि ने हमें बताया है कि किस तरह संगीत के क्षेत्र में मुख्य गायक के समान ही संगतकार का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसे वह भली भांति अदा करता है। तो इस तरह केवल संगीत के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हमें बहुत सारे संगतकार देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब चुनाव होते हैं तो उस समय राजनेताओं के साथ उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग होते हैं जो नारे लगाते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे अनगिनत कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह भी संगतकार ही है। दूसरी ओर जब संगीत के क्षेत्र में हम देखते हैं मुख्य गायक गा रहा होता है तो कोई व्यक्ति सितार बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई अन्य किसी तरह से उसकी मदद कर रहा होता है, तो किसी न किसी रूप में वह सब संगतकार ही होते हैं। जब कोई साधु संत किसी कहीं अपने प्रवचन दे रहा होता है तो उस समय उसके जो अनुयायी होते हैं वो तरह तरह से उसकी मदद करते हैं, उस साधु सन्यासी के प्रवचनों में वह सहयोग करते हैं, तो वह सब भी किसी न किसी प्रकार से संगतकार का ही एक दूसरा रूप होते हैं। तो यहीं पर हमारी कविता संगतकार समाप्त होती है। धन्यवाद।